बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डिफेंस में 7 अफराद को गाड़ी से कुचल कर कत्ल करने वाला अफनान, इसका बाप शफकत अली एक प्रॉपर्टी डीलर बताया जा रहा है। अफनान शफकत की जमानत कैंसिल कर दी गई। गाड़ी मारने से पहले मुसलसल वीडियो बना रहा था, एक हाथ से गाड़ी चला रहा था। अफनान का मोबाइल बरामद करो, ये झूठ बोल रहा है, मोबाइल तक छुपा दिया गया है। हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस हैं जिसमें ये लड़की को हिरासा भी कर रहा है। अफनान के बाप का जो पैसा है वो क्या अदालत में भी बोलना शुरू हो गया। लड़का आईफोन पर ऑर्डर्स लगाता रहा। छोटा डॉन जी अदालत में पेश हुआ, चलाकियां मारता रहा। अफनान ने अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स डिसेबल कर दिए, फोन गायब कर दिया। और यकीन करें कि इनको देखकर जब ये विक्ट्री के निशानात बना रहे थे, ऐसा मालूम होता था कि ये इनका पहला जो है अमल नहीं है। इससे पहले भी ये काफ़ी लोगों के साथ ही सब कुछ कर चुके हैं। बाप को प्रॉपर्टी डीलर बनाकर पेश किया गया है। क्या सच में बाप प्रॉपर्टी डीलर है? बाप कहाँ पर छुपा हुआ है? बाप क्यों अदालत में नहीं आ रहा? अगर आता है तो मुंह छुपा कर खड़ा रहता है और सिर्फ पैसा फेंक रहा है। इतना पैसा फेंक रहा है कि कोशिश है कि जो मुतासरा फैमिली है उनको डरा धमका दिया जाए। इन्होंने धमकी भी दी थी पुलिस के थ्रू, पहले धमकी भी दिलवाई थी कि अगर आपने पोस्टमार्टम करवाया तो अच्छा नहीं होगा। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भी बहुत तंग किया था। इसके बाद इन्होंने धमकियां दिलवाई थी कि 6-7 बंदे तो तुम्हारे मरवा दिए, बाकी जो 3-4 बच्चे हैं उनको भी मरवा दिया जाएगा। आखिर ये लोग कौन हैं? कौन से इनके पास जो है वो जादुई ताकत है कि कहते हैं कि अगर डिफेंस में एंटर हुए तो तुम्हारे साथ बुरा हशर करेंगे। हालांकि जानते भी हैं कि डिफेंस पे जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। डिफेंस एंटर होते हैं और उसके बाद इसने वो कर दिखाया जो धमकी इसने कुछ देर पहले दी थी। 7 अफराद का कातिल छोटा डॉन अभी तक जी अपने बाप के पैसे की ताकत में डूबा हुआ है। और ये मेरे ख्याल में पहली बार नहीं है कि डूबा हुआ है। इनके अब्बा हजूर के पास इतने पैसे हैं। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि किसी के पास बड़ी गाड़ी आ जाए तो वो जो है बाकी लोगों को और इस सड़क को जो मुल्क में बनी हुई है अपने बाप दादा की जागीर समझते हैं। उनको लगता है कि ये मुल्क इनके बाप दादा का जो है बनाया हुआ है। बाकी लोग चूंटियां हैं तो भाई सब चूंटियां नहीं हैं, अवाम चूंटियां नहीं है, उनकी आंखें खुल चुकी हैं। ये पैसे में डूबे हुए हैं। डिफेंस कार हादसा, जज ने भी ताज़ियत नहीं की। मुलजिम अदालत में आईफोन पर बात करता रहा। अदालत में उसको प्रोटोकॉल दिया गया। क्या ये इंसाफ है कि 7 लाशों की कीमत जो है वो 70 लाख रुपया लगाई जाए? ये 100% टारगेट किलिंग है। मेरे सामने सब कुछ हुआ। पहले इस लड़के ने लड़ाई की जिसमें ये जो है मैं भी शामिल था। जो मुतासरा फैमिली है, ठीक है, उनके जो सरबराह हैं वो अब ये बातें कर रहे हैं। उनका राइट है भाई, उनके घर से इतने जनाजे उठे हैं, उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई, वो एक ऐसे ट्रॉमा में चले गए हैं, लेकिन फिर भी फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। 6 जनाजे उठाने वाले रफ़ाकत अली इंसाफ की तलाश में। और वज़ीर आला पंजाब ने और जो आईजी पंजाब है उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई थी, लेकिन अदालत में जो आज हुआ उस पर उनको काफ़ी दुख है और काफ़ी तकलीफ़ का इजहार किया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। इस वक्त ये छोटा डॉन जो है इसका बाप वकील पर पैसे ज़ाया कर रहा है, लेकिन इतना पैसा जो है खाने के बाद भी वो अफनान को नहीं बचा सका। वकील पैसे खा रहे हैं, वकीलों का तो काम ही है कि पैसे खाएं, लेकिन इतना पानी की तरह पैसा फेंका जा रहा है। इनको लगता था कि पुलिस जो है इब्तदाई जब मामला हो रहे थे पुलिस इस केस को दबा देगी। पुलिस ने केस को दबाने की भी कोशिश की। अभी सीएम पंजाब के मुताबिक उसको सस्पेंड कर दिया गया है जो इनको फैसिलिटेट कर रहे थे। लेकिन सर आवे का आवा बिगड़ा हुआ है पंजाब पुलिस में। आप किस किस को सस्पेंड करेंगे? अभी हमारी आंखें या आपकी आंखें नजरें हटेंगी इस केस से तो इन्होंने गंद मचा देना है। और आप ये देखें कि मुलजिम जो है अफनान को आज मुंह पर कपड़ा डालकर और हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया गया। ये जो उन्होंने कहानी सुनाई हुई थी कि ये जो है अंडर एज है, कोई अंडर एज नहीं है, 15 साल का नहीं, 18 साल का है, सब झूठ बोला गया। मुलजिम का मौक़िफ़ था कि मैंने मुतासरा फैमिली के साथ कोई झगड़ा नहीं किया, इत्तफाकन इतने लोगों को मार दिया। आपको मैंने बताया है कि एक खातून प्रेग्नेंट भी थी, तो इस तरह ये 6 नहीं 7 कत्ल हैं और पूरी की पूरी दुनिया उनकी उजाड़ के रख दी है। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको समझ आ सके कि एग्जैक्टली इस वक्त सारे मामला क्या हो रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा। इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशन को आपने प्रेस करना है। पुलिस ने जी अदालत को बताया कि हमारे पास तो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, ये कत्ल करने से पहले लड़ता रहा, वीडियो बनाता रहा और धमकियां देता रहा। इसे हमारे हवाले करें, इससे पूछकर कि जी इसके साथ और कौन कौन शामिल है और इसका मोबाइल जी वो भी बरामद करवाना है। इसने अपना मोबाइल छुपा दिया। इतनी तेज फैमिली है जो पुलिस के साथ पहले मिलकर उन्होंने क्या किया कि पोस्टमार्टम होने से रुकवाने की कोशिश की, फैमिली को डराया धमकाया, धमकियां दिलवाई गई, उनको कॉल्स करवाई गई। इसका अब्बा जो है ये किसी को बाबा बाबा कह रहा था, ये भी सामने बात आई है कि इसकी 7 वाली सीट पे इसका बाप बैठा हुआ था। अब देखे ना, बाप डेफिनेटली माँ बाप गलत होंगे तो ऐसी गलत औलाद की परवरिश की है ना। 4 साल से ये लड़का जो है वो गाड़ी चला रहा है, गाड़ी जो है रजिस्टर्ड नहीं है,
बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। मतलब ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी फैमिली जो है गलत कामों में मुलव्विस है, और ये भी देखना है कि क्या ये लड़का किसी और को भी बचा रहा है, इसके साथ कोई और बंदा भी बैठा हुआ था। अच्छा जी, मुलजिम के वकील ने कहा कि फेयर ट्रायल हर शहरी का हक है। हम कह रहे हैं कि हादसा हुआ है, जो अफसोसनाक है, जिन गाड़ियों के दरमियान हादसा हुआ है वो पुलिस के पास है। उन्होंने कहा कि हादसा होने के बाद मुलजिम को 3 रोज तक गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। हम ये तस्लीम करते हैं कि वाकया मुलजिम की लापरवाही से हुआ। मुलजिम की उम्र 17 साल है, यानी कि 15 साल से कहानी शुरू हुई, अब अदालत में आके इन्होंने 17 साल एक्सेप्ट की है। जज एटीसी ने कहा कि ये अफनान शफकत है, मतलब कौन है बताएं जरा, सामने तो करें। वकील ने कहा कि मुलजिम के खिलाफ जो दफात बनती हैं वो लगाई जाए। मुलजिम का ट्रायल जो है देखभाल के होना चाहिए कि कहाँ पे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। इससे पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने मुलजिम को एटीसी अदालत में पेश करने की इजाजत दी थी। दहशतगर्दी की दफात लगाने के बाद जी अब अफनान की जमानत नहीं हो सकती। दहशतगर्दी की दफात लगाई हैं, कत्ल की दफात लगाई हैं। मैं तो कहती हूँ कि पाकिस्तान की जितनी भी दफात हैं सारी दफात इस दरिंदे पे लगा देनी चाहिए। इसको बच्चा बना के पेश करने की कोशिश की गई, झूठ बोला गया। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि इनको खराश तक नहीं आई। इन्होंने पकड़ के 7 बंदों को ठोक दिया है, 7 बंदों को मार दिया है। किस तरह से इसने टक्कर मारी है, इसको सब पता था कि कहाँ पे टक्कर मारनी है, कैसे टक्कर मारनी है। और इसके एयरबैग्स खुल जाएंगे, इसकी गाड़ी नई थी, एयरबैग्स खुल गए, इनको खराश भी नहीं आई, और इस तरह से टक्कर मारी कि अगली गाड़ी जो है वो उड़ती भी ऐसी गई कि उसमें से एक बंदा भी नहीं बचा। आप ये देखें कि जी इसके वालिद जो मुतासरा फैमिली के सरबराह हैं वो बता रहे हैं कि 170 160 की स्पीड पे इसने गाड़ी ठोकी है, जबकि ये कहता है कि जी 110 की स्पीड पे थी। अच्छा जी, दहशतगर्दी की दफात लगाने के बाद अब इसकी जमानत तो नहीं हो सकती। अदालत का कहना था कि 6 अफराद की जान गई है, जिसकी तफ्तीश बहुत जरूरी है। तफ्तीश ऑफिसर ने बताया कि कम उम्र ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना हुआ, जबकि पुलिस ने मजीद बताया कि मुलजिम ने 6 अफराद को गाड़ी के नीचे कुचलकर हलाक किया है। 6 नहीं, मैं 7 यहाँ पे करेक्ट करती चलूँ, 7 हैं, क्योंकि एक खातून प्रेगनेंट थी। मुलजिम अफनान के वालिद शफकत प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं और गाड़ी नंबर जो है नंबरी 308 वालिद के नाम है। मुलजिम के वकील ने इस्तदा की कि जी मुलजिम कम उम्र है, मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात खत्म की जाए। वाह क्या कहने हैं आपके। कभी हलाल करके भी खा लिया करें, खुदा का खौफ करें, कभी हलाल भी कर लिया करें। मैं कहती हूँ कि कितना हराम खाएंगे। एक बात याद रखें कि जिस तरह से हराम घुसता है ना उसी तरह से निकल भी जाता है। आप लोगों के बच्चों के आगे आएगा, आप लोगों की फैमिली के आगे आएगा। इतना हराम नहीं खाना चाहिए इंसान को, अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए। अल्लाह ने रिस्क देने का वादा किया है, 2 रोटी भी रूखी सूखी खाएंगे ना तो अल्लाह को आपकी अदा पसंद आ जाएगी, अल्लाह आपको नवाजेगा। इस तरह से किसी के 7 बंदों के कत्ल को जो है आप जस्टिफाई करें, अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं, आपका ज़मीर नहीं है। मतलब मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, फिर हमारा मीडिया ट्रायल होना चाहिए। दहशतगर्दी की दफात नहीं लगनी चाहिए, फिर हम पे लगा दो भाई दहशतगर्दी की दफात, जो कुछ भी नहीं कर रहे। कुछ खुदा का खौफ होता है। अदालत ने रिमार्क दी कि जो बातें आप कर रहे हैं वो ट्रायल की हैं, सच सबके सामने आना चाहिए। वाकया अफसोसनाक है, हक और मेरिट पे तफ्तीश होनी चाहिए ताकि सच सबको पता चल सके। पुलिस ने बताया कि जी मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल की है। मुलजिम की उम्र के तयन के लिए मेडिकल टेस्ट कराना है, मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश दरकार है। अदालत जिस्मानी रिमांड फराहम करे। मुद्दई रफाकत ने जो है इस्तदा की कि मुलजिम को कानून के मुताबिक हर हाल में सजा देनी चाहिए। अदालत ने मुलजिम अफनान शफकत को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के हवाले किया है और आइंदा समात पर जो है वो तफ्तीशी रिपोर्ट भी तलब की। आपको तो सब बताती चलूं कि मुलजिम अफनान शफकत पर इल्जाम है कि उसने जानबूझकर अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर मुद्दई की फैमिली के 7 अरकान को हादसे में हलाक किया। एक खातून जो है वो हामला थी, उसका बच्चा भी जो है फौत हो गया है। इस तरह से 7 कीमती जानों का ज़िया हुआ है। दूसरी बात है कि मुसलसल झूठ बोल रही है फैमिली। मैं ये बात जानती हूँ कि अगर आप सच्चे हैं, अगर ये हादसा था तो आपने पुलिस को पैसे क्यों खिलाए, पुलिस जो है वो क्यों प्रेशराइज कर रही थी कि आपने पोस्टमार्टम नहीं करवाना। अगर ये हादसा था तो झूठ क्यों बोला गया कि 15 साल उम्र है। अगर ये हादसा था तो वहां से मोबाइल वगैरह सब चीजें गायब क्यों की गई। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अगर लड़ाई नहीं हुई थी तो फिर पुलिस कौन सी सीसीटीवी फुटेजेस के हवाले से बात कर रही है। ये पूरी फैमिली की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो अब्बे को प्रॉपर्टी डीलर बना के पेश किया जा रहा है, इतना पैसा प्रॉपर्टी डीलर लगा रहा है और छुपाने की कोशिशें की जा रही है। मामला डेफिनेटली कुछ और ही होना है। क्यों वो डिफेंस के अंदर जाने के लिए तड़ियां मार रहा था कि अगर डिफेंस में दाखिल होते तो मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा। डिफेंस से इसका क्या ताल्लुक है। सारे मामला जो हैं आपके सामने सबूतों समेत लेकर आएंगे। आपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि इस मामले को हम दबने ना दें। इस दरिंदा सिफ्त अफनान को और इसके पीछे जितने भी लोग इसके साथ हैं इनको कैफे किरदार तक पहुंचाना है। ये मुल्क सबका है, किसी के बाप दादा की जागीर नहीं है। अगर ये समझते हैं कि पैसे से खरीद लेंगे तो देखते हैं कि अब अवाम को किस तरह से खरीदेंगे।